नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवगठित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। गृह मंत्री ने हिरासत में रखे नए नेताओं की रिहाई का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर में अब जिला विकास परिषद पंचायती राज अधिनियम में किया गया संशोधन। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए 238 करोड़ के प्रोजेक्टों से अस्पताल में होगी ऑक्सीजन सप्लाई। और जम्मू कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ की टीम पर ग्रेनेड हमला, एक एएसआई घायल। अब समाचार विस्तार से। नवगठित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने बीते रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने, जनसांख्यिकी में बदलाव का इरादा नहीं होने और हिरासत में रखे गए नेताओं की रिहाई के लिए कहा, जिस पर गृह मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अगले कुछ महीनों में जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाई देंगे। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भी आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। केंद्र द्वारा पिछले साल 5 अगस्त को राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहली बार राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार शाह ने कहा कि सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की उम्मीदों को पूरा करने के लिए समाज के सभी तबकों के साथ मिलकर काम करेगी। जम्मू कश्मीर में अब जिला विकास परिषदों का गठन होगा। 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायती राज अधिनियम के नियमों में संशोधन किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने हर जिले में विकास परिषदों की स्थापना के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। इसमें सीधे तौर पर निर्वाचित सदस्य होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषद के पास संबंधित उप आयुक्तों द्वारा परिसीमन के बाद 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में निर्वाचित जिला विकास परिषदों की स्थापना के लिए जम्मू कश्मीर में पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि जिला विकास परिषदों में SC, ST और महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए राज्य प्रशासन ने 238.45 करोड़ के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। अब मेडिकल कॉलेजों व सहायक अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई हो सकेगी। ये जानकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त अटल डुल्लू ने दी। वित्त आयुक्त डुल्लू ने कहा कि ये प्रोजेक्ट जम्मू और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों, 18 जिला अस्पतालों, 5 नए मेडिकल कॉलेजों, स्किम्स सोरा में लागू होगा। इसके अलावा GMC जम्मू में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के लिए 10.73 करोड़ और 30 कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों और उपजिला अस्पतालों में गैस पाइपलाइन सिस्टम के लिए 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विश्व बैंक प्रायोजित इस प्रोजेक्ट से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। हमले में एक सहायक उप निरीक्षक घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में ग्रेनेड से हमला किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने 180 बटालियन की CRPF पार्टी पर एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें CRPF के एक ASI घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाशी शुरू कर दी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को शनिवार को बड़ी कामयाबी मिली थी। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में एक मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया था। मारे गए आतंकी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के A कैटेगरी आतंकी और IED एक्सपर्ट नासिर शकील साब शाक भाई के रूप में की गई है। इस आतंकी का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। साथ ही घटना स्थल से बरामद अन्य सामग्री के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। 2 दिवसीय पर्यटन निदेशालय द्वारा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर खान ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस उत्सव में 30 से अधिक स्टॉल लगाए गए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल के सलाहकार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है, जिसे बाहरी दुनिया और पर्यटकों को दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यटन न केवल रोजगार पैदा करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी उत्तेजित करता है। इस मौके पर लोगों ने विभाग द्वारा स्थापित स्टॉलों में गहरी रुचि दिखाई।
विश्व खाद्य दिवस बाबा जित्तो सभागार में मनाया गया। स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रोफेसर शर्मा ने 1950 से अब तक कृषि की यात्रा के बारे में चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में कृषि को बेहतर बनाने के अवसरों और चुनौतियों का उल्लेख किया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों और प्रमुखों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। नानकनगर के वार्ड नंबर 43 सेक्टर 9 में चंडी माता मंदिर के पास पुल का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने किया। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि इस क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत के लिए लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिस पर जल्द ही पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लोगों को समर्पित किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता, मंडल महासचिव नयन गुप्ता, जिला सचिव संजय गुप्ता भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। बहुत देर से इस यहाँ पर डिमांड थी कि इस पुली को चौड़ा किया जाए, क्योंकि इलाका बसने के कारण से काफ़ी यहाँ पर दिक्कत भी आती थी और ये सारा सिस्टम बड़ा पुराना हो चुका था। अभी 8 लाख की लागत से सुरजीत सिंह चौधरी जी ने अपने माध्यम से ये इस काम का शुरुआत की है। लोगों की और भी जो दिक्कतें हैं उसको पूरा किया जा रहा है। हर घर में बिजली, पानी और सड़क के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक अच्छा काम यहाँ पर होगा, जिससे लोगों की दिक्कतें दूर होगी। पहले यहाँ पर 2-3 साल पहले लोगों के घरों में पानी आता था, उस पानी से भी अब बरसात के पानी से भी निजात मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी बाबा चंचल द्वारा बलवाल रत्ती छपड़ी में नवरात्रों के उपलक्ष्य पर 9 दिन तक चलने वाले जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए भी हवन यज्ञ करवाया गया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के रिंकू चौहान ने कहा कि नवरात्रों में 9 दिन तक चलने वाले जागरण में माता की 9 ज्योतें दिन रात जल रही हैं। वहीं बाबा चंचल ने कहा कि मोदी सरकार के सहयोग से ही अयोध्या में राम मंदिर बनना संभव हुआ है, जिसके लिए उन्होंने जागरण में पीएम मोदी की फोटो लगाकर पूजा अर्चना की। आज माता चंदी का जरगाता जिहड़ा बन रत्ती छपड़ी दे विच कराया गया और माता नौ दुर्गे के नाम का और माता चंदी के नाम का जिहड़ा जरगाता अज कराया गया। और ये जरगाता इस कारण कराया गया भाई जिहड़े साडे भारत पर करोना बीमारी फैली दी है, उहदे कोला साडा भारत है जिहड़ा मुक्त होना चाहिए। ਇਹਦੇ कन्नै कन्नै असें माता दे पूजा का कन्नै कन्नै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी पूजा करवाई गई है। अज पंडित बिठाई है, 5 पंडित बिठाई है, पूजा कराई गई है। इस कारण पूजा कराई गई है भाई जिहड़ा 500 साल पुराना राम मंदिर अज तक कोहा ने राम मंदिर नहीं बनाया। पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जिन्हें राम मंदिर की बनाया गया। और मैं चाहना ऐसे इंसान की पूजा करनी चाहिए है। और लीडर का कन्नै कन्नै एक बहुत बड़ा संत है, फकीर आदमी है, ऐसे इंसान की पूजा करनी चाहिए जिहड़ा देश की ऊंचाई पर लिया जा सके। जय माता दी। आज मुझे बाबा चंचल सिंह जी के दरबार में आने का मौका मिला, तो इस अवसर पर मैंने यहाँ पे आके देखा माता का दरबार सजा हुआ है और ये 9 दिन माता का जगराता यहाँ पे दरबार में लगा रहता है। तो 9 देवियाँ 9 ज्योतां लग रही है, चल रही है माता के दरबार में। और मैं इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की भी पूजा की जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबा जी का मैं धन्यवाद भी करूँगा जो जहाँ पे मुझे माता रानी के दरबार में आने का मौका मिला। नौशहरा में शनिवार को पहले नवरात्र पर हनुमान बाजार नौशहरा में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संतोष दास मुनि जी महाराज की देखरेख में हनुमान बाजार के दुकानदारों ने रात्रि को जागरण किया। पंडित विनोद शर्मा, पंडित पवन शर्मा, दीपक शर्मा ने माता की बेंटे सुनाकर सबको निहाल कर दिया। ज्वाला जग जननी मेरी रक्षा करो हमें।
चरणों में, उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये माँ का जागरण एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे अंक लेने पर एमबीबीएस की सीट निकालने पर नगर निगम के मेयर ने वार्ड नंबर 25 की जॉनी गुप्ता को सम्मानित किया। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जॉनी गुप्ता अच्छी मेहनत व लगन से ऊंचे स्थान पर मुकाम हासिल कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। आज जहां रिहाड़ी कॉलोनी में हमारे बेटी जाह्नवी गुप्ता जी ने बड़े अच्छा एमबीबीएस में बड़ा टॉप रैंक लिया है, अच्छा रैंक लिया है और आज हम जहां पर इसको सम्मानित करने के लिए आए हैं, इसको और प्रोत्साहन करने के लिए ताकि और आगे तरक्की करे। 1976 में छात्र आंदोलन में मारे गए 4 छात्रों की याद में हर वर्ष 3 दिन तक चलने वाले शहीदी दिवस का आज समापन हुआ, जिस पर आज जेजेएसएफ द्वारा 3 दिन तक बैठे सदस्यों को जूस पिलाकर शहीदी दिवस को खत्म किया गया। संगठन में शहीदों की याद में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि छात्रों के आंदोलन में इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए शहादत दी थी। तब से लेकर आज तक इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं स्थानीय निवासी ने भी छात्र आंदोलन के मौके पर प्रकाश डाला। कुछ 4 छात्र शहीद हो गए उसमें, उनकी याद में यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया और उनकी याद हर साल यहाँ पे बच्चे उनके याद में उनको कुछ फूल चढ़ा देते हैं, छोटा मोटा हवन कर लेते हैं और कुछ हमारे स्टूडेंट उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे 3 दिन का अनशन भी रखते हैं। आज वो तीसरा दिन है, आज हम छात्रों को जूस पिला के उनका आज अनशन खत्म करेंगे। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, उत्तर में मिलने वालों का एक शाम। जिस तरीके से हमारे जो विद्यार्थी थे उन्होंने कुर्बानी जो जम्मू के लिए दी थी, यहाँ के तालीमी अदारों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए, उनको जो है हमेशा याद रखा जाएगा। और आज भी जो है एक श्रद्धांजलि देने के लिए पैंथर्स पार्टी यहाँ पहुँची है। उन शहीदों को अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनका जो किया हुआ जो काम है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, उसको हमेशा इतिहास के पन्नों में जो है वो दर्ज रहेगा और उसको हमेशा याद किया जाता रहेगा। एबीवीपी ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सीट बढ़ोतरी पर पत्रकार वार्ता कर खुशी का इजहार किया। संगठन के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से सीटें कम करने पर छात्र विरोध कर रहे थे, जिस पर कल उच्च शिक्षा की ओर से जारी नोटिफिकेशन में 10% सीटों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके लिए छात्रों में खासी खुशी देखी गई। पर छात्रों का ये कहना था कि जो उनकी अन्य मांगे हैं उन पर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आज जिस प्रकार से क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर पिछले लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी से लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, जहां विद्यार्थियों को मारपीट उनके साथ की गई, जहां स्टूडेंट्स को क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर एडमिशन नहीं मिला, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर एबीपी लंबे अंतराल से प्रदर्शन कर रहा था। कल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हायर एजुकेशन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें इनटेक कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है, 10% इनटेक कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है। उसी के साथ साथ 2019-20 के अंदर जहां 800 सीट्स को कम किया गया था, उन सभी सीट्स को रिस्टोर करते हुए जो है इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका स्वागत करती है और सारी इस जीत को जम्मू कश्मीर के छात्रों को, यहाँ के यूथ को समर्पित करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साथ में ये भी कहना चाहता है कि छात्रों के मुद्दों का समाधान केवल और केवल एबीवीपी ही कर सकती है। पैंथर्स पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कईयों ने पलोड़ा में आज पार्टी का दामन थामा। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि बीजेपी की कार्यप्रणाली से आज
हर कोई परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर पैंथर्स पार्टी वजूद में आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी दी जाएंगी तथा विकास में तेजी आएगी। उन्होंने पार्टी में शामिल लोगों को पार्टी का जनाधार बढ़ाने की अपील की। आज पलोड़ा में पैंथर्स पार्टी का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसको ऑर्गेनाइज किया है रविंद्र रैना और साथी हैं उन्होंने। और अभी हाल ही में रविंद्र रैना जी ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हम इनके और इनके तमाम साथियों का पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं और यही कहना चाहते हैं कि जम्मू की लड़ाई को पैंथर्स पार्टी पाए तकमील तक ले जाएगी। जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ पैंथर्स पार्टी हमेशा से ही लड़ती रही है और ये भेदभाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में बेहिसाब बढ़ा है। आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद और ज़्यादा बढ़ा है। ये कहा जाता था कि जब 370 हटेगा तो जम्मू को न्याय मिलेगा, जम्मू के लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, जम्मू के युवाओं को जो है वो शेयर उनका जो है मुलाजमत में वो मिलेगा और यहाँ डेवलपमेंट होगी, विकास होगा और बड़े बड़े नारे यहाँ दिए जाते थे। लेकिन देखने में ये आया है कि जम्मू को अगर कुछ मिला है 370 के अबॉलिश होने के बाद तो वो है टोल प्लाजाज, वो है महंगाई और वो है बेरोजगारी और जो हिस्सा हमारा पहले हमें मिलता था उससे भी हमें वंचित कर दिया। अभी हाल ही में जो फायर सर्विसेज की लिस्ट निकली है उसमें मात्र 10% के करीब जम्मू का हिस्सा है, जिसकी वजह से जम्मू के लोगों में एक भारी रोष आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। 4G कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ का नौजवान जो है वो गुस्से में है, वो खफा है, लेकिन कोई आज की तारीख में सुनने वाला नहीं है। जम्मू नगर निगम के चेयरमैन एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने आज प्रीत नगर में गलियों नालियों को बनाने का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर बलोरिया ने कहा कि गांधीनगर विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा बनाने का हमारा प्रयास जारी है। वहीं वार्ड नंबर 52 के पार्षद अजय गुप्ता ने कहा कि लोगों की लंबे समय से मांग को देखते हुए इस काम को शुरू करवाया गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आज वार्ड नंबर 52 के लेन नंबर 8 प्रीतनगर में, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर अजय गुप्ता जी के माध्यम से एक ड्रेन का काम और ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू कराया गया है। लगातार इस वार्ड नंबर 52 को संवारने के लिए जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, चाहे सफाई का काम हो, चाहे नालियों का काम हो, चाहे ड्रेन का काम हो, कोई और भी काम हो, तो लगातार मेहनत करते रहते हैं। मुझे लगता है कि अजय गुप्ता जी अपने वार्ड में बड़े अच्छे तरीके से अपने वार्ड को चला रहे हैं और कह रहे थे मुझे कि मैंने बहुत सारे काम यहाँ करवाए हैं और काफ़ी काम मेरे जो हैं ये कह रहे हैं कि अभी पेंडिंग में है, पाइपलाइन में है और आने वाले समय में मैं इस वार्ड को एक अच्छा मॉडल वार्ड बनाने में कोशिश कर रहा हूँ और एक अच्छा विकास इन लोगों को दूंगा, ऐसा इनका प्रण है। मुझे लगता है कि जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन में हर वार्ड में एक अच्छी तरह डेवलपमेंट का काम चल रहे हैं। ये बड़ी देर से लोगों की डिमांड थी। यहाँ पे अक्सर पानी आ जाता है जो लोगों के घरों में चला जाता है, इसलिए ड्रेन्स का काम जो है वो शुरू करवाया गया है। इसमें ब्लैक टॉपिंग भी होनी है। मेरे ख्याल से जितना मैंने कोशिश की है यहाँ के लिए या अपनी वार्ड के लिए, मैं अपनी वार्ड के लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी वार्ड में कोई एरिया ऐसा ना रहे जिसमें कि ब्लैक टॉपिंग ना हो। आज शुमाली मोहल्ला नाथ कॉलोनी में 50 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन मोहल्ले के प्रधान भूषण प्रधान ने किया। इस मौके पर पंच राजेश कुमार और बीजेपी के सीनियर नेता पीताम्बर और नायब तहसीलदार भी मुख्य तौर पर उपस्थित थे। हमारे समाधि मंदिर में पहले भी हमने कैंप लगाए थे, तो दोनों को सब देने थे। आज भी हमने 30-40 के डिस्ट्रीब्यूट किए और कुछ हमारे पास बने हुए हैं। अब तक हमने 1200 के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जिसको भी कोई चीज़ है, खासकर PRC होल्डर को, तो जिसको मेरी कंपनी तो PRC होल्डर को उसको मैं डोर स्टेप तक सबको मिलना वो बाकी जिसकी नहीं बनी वो खाने दे रहे हैं, दूसरे दिन हम इमीडिएट उनको दे दे रहे हैं। सतवारी के नायब साहब, अपने जवेद साहब, उनके साथ ज्योति जी, और इन्होंने जो हमारा ना जो डोगरों में बोलते हैं कि एक हाथ दो और दूसरे हाथ में लो, कल हमने फाइलें दी। आज हमारी 39 फाइलें बनी हुई थी। वो अभी हमें ये इनको जाना है कहीं निशानदेही पे, अभी हम इसके बाद बांट लेंगे खुद ही।
तो हमने देखा कि खुशकिस्मत है आप लोग, मैं हूँ टिकियाने में, मेरा नंबर थोड़ा बेटफेयर में आ रहा है। ये सभी कार्यकर्ता जो आपने लोगों ने दिए, ये हमारे भूषण प्रधान जी हैं, यहाँ के पंच राजेश जी, जिन्होंने ये मिलकर अपनी ये मामी है जिसको बोलते हैं, इन्होंने भी बड़ा योगदान किया इस लेडीज में जान लाने का। आप सब लोगों का की तरफ से हम नायब साहब का बहुत बहुत आभारी हैं, इनके पूरे स्टाफ का, क्योंकि जो हमारा काम है प्रायोरिटी पे ये करते हैं। जगती टेनामेंट कमेटी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती आ रही है। कश्मीरी पंडितों को राहत के तौर पर दी जाने वाली राशि बेहद कम है और जिस परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है वह कम पेंशन लेने वाले पेंशनरों को मुफ्त राशन देने की मांगे आदि शामिल है। शादीलाल पंडिता, अध्यक्ष जगती टेनामेंट कमेटी, ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आज हमारा 17वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, प्रोटेस्ट का, लेकिन बदकिस्मती से आज तक ये सरकार हमारे पास नहीं आई। हम अमन पसंद लोग हैं, हम सेक्युलर लोग हैं, सेक्युलरिज्म पर भरोसा रखते हैं, हम भारत के सपूत हैं, भारतीय हैं, हमारा खून भारतीय है, लेकिन इस भारत सरकार ने हमें नजरअंदाज कर दिया। 17 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है और एजुकेशन पर है, लेकिन इस सरकार को गवारा नहीं हुआ कि वो एक बार भी नजर दे और हमसे पूछे कि क्या बात है। बहरहाल ये सरकार अवामी सरकार है, लोगों ने बनाई है, लेकिन इस सरकार को मैं आज चेतावनी देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ अनदेखी की, आपने हमारे साथ जुल्म किया, आपकी सरकारें भी नहीं रहेंगे। ये हमारा श्राप आज कश्मीरी पंडितों की तरफ से आपकी सरकार को है। आज का क्या प्रोग्राम है आपका, उसके बारे में? आज का प्रोग्राम है, यहाँ नेशनल हाईवे पर आने का था, नेशनल हाईवे पर हम पहुंचे, लेकिन एसएचओ साहब ने कहा कि कुछ बीमार रास्ते में चल रहे हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम नेशनल हाईवे के किनारे पर बैठ गए इस धरना के लिए कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, हमारा रिलीफ बढ़ाया जाए और जिन घरों में नौकरी नहीं है उन घरों में नौकरी दी जाए, और जो पेंशनर कम पेंशन लेते हैं 10,000, 12,000, 15,000 वो पल नहीं पाते हैं, उस पर उनका फ्री राशन कम से कम दीजिए। यही ट्रैक पर बैठे हुए, लेकिन सरकार अभी भी टस से मस नहीं हो रही है। आज हमने तय प्रोग्राम किया था कि हम आज यहाँ नेशनल हाईवे बंद करेंगे। हम नीचे से जुलूस के रूप में बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन हमने उनको मनाही कर दी, क्योंकि कोविड है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए, और एसएचओ साहब की एसएचओ साहब जो शौकत साहब यहाँ नगरोटा में है, उनके कहने पर हमने उनका इज्जत रखा, मान और सम्मान रखा, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ ऐसी चल रही है, कभी कोई पेशेंट है, कोई कोविड पेशेंट है, कोई डिलीवरी पेशेंट है, तो एसएचओ साहब ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि आप आगे मत जाओ। हमने उनका इज्जत और मान सम्मान रखा, लेकिन अगर अभी भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं होगी, चाहे हमारी जान भी जाएगी, हम अगली बार इसी नेशनल हाईवे पर आ जाएंगे। जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, ये नवरात्रा की वजह से और एसओपी अडॉप्ट करने की वजह से हमने तरीके से ये किया आज तक, मगर कोई अफसोस है कि सरकार का कोई बंदा आज तक हमें पूछने नहीं आया। इवन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई रहबर इधर हमें पूछने के लिए नहीं आया, भाई आप धरने पर हो तो क्यों हो। जम्मू कश्मीर बेसबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव आज बाहू प्लाजा के होटल कंट्री इन में हुआ। पदाधिकारियों के चुनाव के अवसर पर विभिन्न जिला इकाइयों के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिसकी अध्यक्षता पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल एजाज अहमद चिश्ती ने की। चुनाव प्रक्रिया में साहिल अग्रवाल को जम्मू और कश्मीर बेसबॉल एसोसिएशन का चेयरमैन, राजू शर्मा को प्रधान तथा राहिल रशीद को उप प्रधान नियुक्त किया गया। जीतते हुए पदाधिकारियों ने संगठन की बेहतरी के लिए काम करने का संकल्प लिया। अभी यहाँ पे जो इलेक्शन हुई है उसका मेरे साथियों ने मुझे प्रेसिडेंट चुना है, और मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे स्पोर्ट के बेसबॉल एसोसिएशन के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं,
उनकी अच्छी से अच्छी यहाँ पे व्यवस्था का प्रयास करूँगा और जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको अच्छे से अच्छा जितना भी हो सके हम उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अपने सीनियर से और अपने स्टेट गवर्नमेंट से उनको अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। जिला डोडा, काश्तीगढ़, देसा, मरमत एवं अन्य क्षेत्रों की तरह बागवा में भी लोगों को राशन स्टोरों पर बायोमेट्रिक करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट की 2G स्पीड से लोगों का बायोमेट्रिक ही नहीं हो पाता। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इन दूरदराज के इलाकों में उपभोक्ताओं के बायोमेट्रिक्स की बजाय इनके लिए कुछ अन्य समाधान ढूंढे जाएं, जिससे कि लोग परेशान ना हो। बायोमेट्रिक ना होने के कारण लोगों को राशन स्टोर से राशन ही नहीं मिलता। यहाँ सर हमें गले की बड़ी परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ नेट नहीं होता है। लोगों को काफ़ी परेशानी पड़नी पड़ती है। 3-3 दफ़ा आना पड़ता है और 4-4 दफ़ा आना पड़ता है। डीलर भी तंग हो जाते हैं। यहाँ ये नेट ही नहीं चलता, ये फिंगरप्रिंट के बगैर यहाँ गला मिलता ही नहीं किसी को। हाँ, और कुछ लोग हैंडीकैप्ड हैं जो घर से पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी काफ़ी परेशानी है। कुछ लोग उठाकर एक दूसरे को पेट पर पहुँचाना पड़ता है यहाँ, तो काफ़ी मसला। और महिलाओं को देखो, यहाँ महिलाओं को देखो 3-3 दिन इनको हुए फिंगरप्रिंट ही चल रहे हैं। तो इस बारे में हम गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं कि इसमें कुछ हमें रियायत मिलनी चाहिए ताकि लोगों का अजाला हो जाए। जी जी। अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनजीत सिंह ने आज पुरखू दोमाना में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि प्रशासन ने आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रशासन को सभी लोगों के लिए काम करना चाहिए और इस आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन के रवैये का कड़ा विरोध करते हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने की अपील की गई। देखिए, आज दोमाना पुरखू में यहाँ पे हमारे जो एक्टिव साथी हैं, बोधराज भगत जी जो SC विंग के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, शंकर सिंह चीफ जी, जगदीश राज पांडे जी और यहाँ के जितने भी पंच सरपंच सरकर्दा साथी जो हैं, आज उन्होंने यहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मुश्किलातों के बारे में बताया है कि आज 70 साल से ज़्यादा समय हो गया है देश को आज़ाद हुए और ये जो दोमाना है ये बिल्कुल रोड साइड पे जो गांव है, ना तो यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ बिजली की व्यवस्था है। मैं हैरान हूँ इस बात को देख के कि यहाँ पे आज भी लोगों को 70 साल के बाद भी इनकी गलियाँ नालियाँ जो हैं वो नहीं बनी हैं। तो हमने ये इनसे वादा किया है कि हम इनकी बातों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे और इसके साथ ही लोगों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का प्रोग्राम बताया है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो आज से 8 महीने पहले वजूद में आई थी, पार्टी का प्रोग्राम जो है ख़ास तौर पे यहाँ रियासत की बहाली के लिए, यहाँ के नौजवानों के रोज़गार के लिए, यहाँ के हमारे ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को करना पड़ेगा वो उसके लिए पार्टी जो है वो लोगों में जाके अपने प्रोग्राम बता रही है। तो आज मुझे खुशी है कि यहाँ काफ़ी लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवगठित जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। गृह मंत्री ने हिरासत में रखे नए नेताओं की रिहाई का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर में अब जिला विकास परिषद पंचायती राज अधिनियम में किया गया संशोधन। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए 238 करोड़ के प्रोजेक्टों से अस्पताल में होगी ऑक्सीजन सप्लाई। और जम्मू कश्मीर के त्राल में CRPF की टीम पर ग्रेनेड हमला, एक ASI घायल। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।